लेट अस डिस्कस द फर्स्ट corollary ऑफ द प्रीवियस थ्योरम। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम थ्योरम की थी उसकी फर्स्ट corollary है हमारे पास। ठीक है, यानी कि उस पर बेस हमारे पास रिजल्ट है, हम डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रूफ के हेल्प से हमें इजली समझ आ जाएगा। देखो, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, here given we always write down given ABC and DF are similar triangle and AL perpendicular to BC. AL and DM are two altitudes on the triangle side BC and EF. ठीक है, respectively. Here we will prove area of ABC upon area of DF equal to altitude square of triangle ABC and upon altitude square of triangle DEF. I hope यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। Now let's come on the proof। हमें गिवन है ABC and DF are similar triangle। ABC similar triangle DEF, it means उनकी corresponding angles and the sides, corresponding sides का रेशियो क्या होगा, इक्वल। इट मीन्स वी कैन राइट डाउन AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है, नाउ हमें प्रूव करना है एरियाज। तो एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस BC हाइट यानी अल्टीट्यूड AL अपॉन 1/2 बेस यानी EF एंड एल्टीट्यूड DM। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा BC अपॉन EF इक्वल टू AL अपॉन DM। ठीक है, देखो यहाँ से AL और अपॉन DM तो हमें क्वेश्चन में, हमारे प्रूफ में हमें नीड है उसकी, हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है BC अपॉन EF की। नाउ इन द ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME सिमिलर टाइप से, जैसे मैंने लास्ट थ्योरम में किया था, एंगल ABC ABL इक्वल टू एंगल DEM क्या है, इक्वल, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, यानी B किसके इक्वल होगा, E के। अगेन एंगल ALB इक्वल टू एंगल DME ईच 90। इट मीन्स सिमिलरिटी, यानी कि एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हुआ हमारे पास, ट्रायंगल ALB सिमिलर हो गया ट्रायंगल DME बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, नाउ वी कैन से AB अपॉन, अगर वो सिमिलर है तो इन द ट्रायंगल ALB एंड DME, तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE इक्वल टू AL अपॉन DM इक्वल टू BL अपॉन EM। ठीक है, और हमारे पास जो रिजल्ट आया था लास्ट टाइम वो क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इंटू AL। ठीक है, अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये बी सी, यानी कि इसके अपॉन में हुआ था ई एफ इंटू डी एम। देखो ध्यान से, यहाँ से बी सी अपॉन ई एफ। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हमें ये पता है कि जो हमारा ए बी अपॉन डी ई है ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है हमारे सिमिलर ट्रायंगल के। तो ये किसके इक्वल होगा, यानी कि ए बी, हमने ये देखा था अभी, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल था, ए बी ए सी अपॉन डी एफ एंड बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, और ध्यान से देखो ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, ए एल अपॉन डी एम। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा। जैसे ही हम बी सी, देखो यहाँ पर जैसे ही हम बी सी अपॉन ई एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ए एल स्क्वेयर अपॉन डी एम स्क्वेयर। ठीक है, सिमिलर प्रीवियस थ्योरम के टाइप सी थ्योरम है। ठीक है, वहाँ पर हमने साइड्स के स्क्वायर्स का रेशो में इक्वल प्रूव किया था एरिया को, और यहाँ पर एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। आई होप कि ये थ्योरम सभी को समझ आई होगी। इसको डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन होंगे, तो उनके एरियाज़ का जो रेशो होगा वो एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशोज़ के इक्वल होगा। ठीक है।